हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि बायोलॉजी को कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है और उनके डिफरेंट ब्रांचेस और उनके अंदर किस किस टाइप की स्टडी की जाती है। बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस आपकी बुक के अंदर 9th लेवल के अंदर जो मेंशन की गई है वो तकरीबन 15 ब्रांचेस हैं। और उन 15 ब्रांचेस में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं। बायोलॉजी इतना बड़ा वास्ट और डाइवर्स सब्जेक्ट है कि उसको सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करना इम्पॉसिबल है कि बायोलॉजी के अंदर हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंगल्स को स्टडी नहीं कर सकते। इसीलिए एनिमल्स की, इसीलिए प्लांट्स की, इसीलिए तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के तमाम फीचर्स को डिफरेंट एंगल्स में स्टडी करने के लिए बायोलॉजी को हमने ब्रांचेस में डिवाइड किया है। मेन जो 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास आती है बॉटनी। बॉटनी जो है वो बायोलॉजी की पहली इंपॉर्टेंट ब्रांच है। बॉटनी जो है जो वर्ड है वो एक्चुअल में ग्रीक ज़बान बूटेन से निकला है, जिसका मतलब है प्लांट्स। तो बॉटनी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बहुत ही बड़ी डाइवर्स कैटेगरी मौजूद है जिसे हम प्लांट कहते हैं, पौधे कहते हैं। तमाम ग्रीन ऑर्गेनिज्म जो क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिज्म है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर जड़ मौजूद है, तना मौजूद है, पत्ते मौजूद है, फ्लावर मौजूद है, उनको हम प्लांट्स कहते हैं। और उन प्लांट की स्टडी हम बॉटनी में करते हैं। तो बॉटनी इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट आर एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। अब कितनी स्पीशीज़ आज तक प्लांट की हम स्टडी कर चुके हैं बॉटनी के? अप्रॉक्सीमेटली 3.7 लाख स्पीशीज़ हम रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियो में मुझसे मिस्टेक हो गई थी, 3.7 मिलियन बोल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है वो है जूलॉजी। लफ्ज़ जूलॉजी में आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे जू मौजूद है। अब जू जो है आपने बहुत बार सुना होगा, जू का मतलब है एनिमल्स। तो जूलॉजी क्लियर है। जूलॉजी क्या है? जूलॉजी इज़ स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी आप कह सकते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एनिमल्स जो हैं उनको हम जूलॉजी के अंदर या बायोलॉजी की ब्रांच जूलॉजी के अंदर एनिमल्स की स्टडी करते हैं। अब कितने स्पीशीज़ आज तक एनिमल्स की स्टडी कर चुके हैं हम? तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8.7 मिलियन ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैव बीन स्टडीड टिल टुडे। इतनी काइंड ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट की हम एनिमल्स की हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट ब्रांच जो है माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ। तो जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, जो माइन्यूट ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको हम खुली आँख से नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी विद ओपन आई, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो प्लांट्स बॉटनी के अंदर चले गए, एनिमल्स जूलॉजी के अंदर चले गए, और फिर जो सब डिवीजन नेक्स्ट है जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, उसके अंदर तमाम उसके अंदर हम तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी स्टडी करते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास आती है इम्पोर्टेंट मार्फोलॉजी है। मार्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है। मार्फो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से निकला हुआ लफ्ज़ है, इसका मतलब है फॉर्म या फिर जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब मार्फोलॉजी के अंदर हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के तमाम जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं उन सब की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी बाहर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। वी स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फॉर्मेशन, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के तमाम ऑर्गेनिज्म के बाहर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जैसे हम इंसान के अंदर स्किन विद हेयर मौजूद है, जैसे जो है क्रोकोडाइल के बाहर जो है शेल मौजूद हैं, या फिर जो है टर्टल के बाहर शेल मौजूद है, फिशेस के बाहर स्केल्स मौजूद हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स किस तरह उनको सपोर्ट करती हैं? जैसे प्लांट जो होते हैं उनके बाहर, कुछ के बाहर हार्ड स्किन होती है, उसके बाहर सॉफ्ट स्किन होती है, तो किस तरह उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती है। तो उन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम मार्फोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है जिसे हम कहते हैं एनाटॉमी।
एनाटॉमी जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एना मीन्स जो है वो है पार्ट और टॉमी का मतलब है कट। तो हम किसी भी पार्ट को कट करके, किसी बॉडी पार्ट, किसी बॉडी के सेक्शन को कट करके माइक्रोस्कोपिक के अंडर हम उसको स्टडी करेंगे तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई सेक्शन हमने लिया, कुछ टिश्यू हमने लिया, कोई सेल हमने लिया, कोई पार्ट हमने लिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करने को हम एनाटॉमी कहते हैं। अब उसके अंदर हम क्या हासिल करेंगे, उसके अंदर हम डीप जो है टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर जानेंगे कि टिश्यूज़ किस तरह काम करते हैं, सेल किस तरह होते हैं, उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स किस तरह होती हैं। तो एनाटॉमी का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्शन को काट के स्टडी करना। स्टडी आफ्टर कटिंग एनी सेक्शन इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ग्रीक वर्ड से निकला हुआ एक वर्ड है। हिस्टो का मतलब है वेब या फिर जो है हम इसे टिश्यूज़ कहते हैं, यानी तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद टिश्यूज़। एक तो हमारे पास यूनिसेल ऑर्गेनिज्म आ गए जिनके अंदर है ही एक सेल, लेकिन दूसरे जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है जो सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, सेल सिमिलर सेल कंबाइन होकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। और एनिमल्स और प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ मौजूद हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी के अंदर। क्लियर है? यानी हिस्टोलॉजी इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी के अंदर फिजियो का मतलब है ऑर्गन्स। ठीक है। फिजियोलॉजी में हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद तमाम ऑर्गन्स मौजूद हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट किस तरह काम करती है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर लंग्स किस तरह काम करता है, ब्रेन किस तरह काम करता है, हमारे आई किस तरह काम करती है, या फिर जो है लीफ प्लांट के अंदर किस तरह काम करता है। तो हम डिफरेंट ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, उनके फंक्शंस की स्टडी करेंगे डिटेल में कि उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं वो किस तरह आ जाते हैं, उनको किस तरह हम ठीक कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ ऑर्गन्स देयर फंक्शंस इज़ अंडर द ब्रांच फिजियोलॉजी। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? टैक्सोनॉमी दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, टैक्सिस एंड नॉमस। टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, लिख लें आप। टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट एंड नॉमस का मतलब है लॉस। ठीक है। यानी ऐसे कानून जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने में हेल्प करें। यानी ऐसे नहीं कि आज इतने सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उनको हम रेंडमली पढ़ेंगे। रेंडमली नहीं पढ़ेंगे, हम उनको उनके कैरेक्टर्स के बेस पे, उनके फीचर्स के बेस पे हम उनको अरेंज करेंगे इनटू द ग्रुप्स, ताकि हम उनको जनरली स्टडी कर सकें। तो उनकी क्लासिफिकेशन करना, उनको जनरलाइज करना, उनको कैटेगराइज करना इस बायोलॉजी के ब्रांच के अंदर हम करते हैं। यानी ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसे सीक्वेंसेस बनाएंगे, ऐसे रूल्स बनाएंगे जिनके अंदर हम ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट या फिर नेमिंग या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है वो नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की। जेनेटिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी और आजकल इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है। इसके जेनेटिक्स के अंदर बहुत सारी दुनिया के ममालिक जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इस साइंस के अंदर, इस नॉलेज के अंदर हमने इंसान की लाइफ के कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। हमारे सेल के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स के धागे होते हैं, उनके कोड्स होते हैं, वो कोड जो है वो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं ऑफ स्प्रिंग के अंदर। तो हम इन जीन्स की जेनेटिक्स की स्टडी करेंगे कि किस तरह जो है वो जीन्स होती हैं, किस तरह ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं, या फिर जो हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिकली जो डिजीज़ आ जाती हैं उनको किस तरह हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, इंसान की लाइफ को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो जेनेटिक्स जो है इज़ ए स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का वर्ड सुन के आपके जहन में यकीनन ये आया होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जब इनिशियल स्टेज, पहला स्टेज होता है ना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का, वो होता है एम्ब्रियो। यानी मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के जब आपस में गैमेट्स कंबाइन होते हैं तो पहला स्टेज, पहली जो स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। और उस एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है और डिफरेंट पीरियड के अंदर उसके अंदर क्या क्या चेंज आती हैं। तो उस एम्ब्रियो की स्टडी जो डिटेल हम एम्ब्रियोलॉजी में करेंगे। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन,
is done under the branch embryology. Embryology is branch of biology which deals with the study of embryo, formation of zygote, whereas stages of embryo is called embryology. ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन जो है सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट भी होगा, लेकिन इसकी डिटेल में आगे जैसे बायोलॉजी में चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है हमारे पास वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब एनवायरमेंटल बायोलॉजी आजकल के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस बायोस्फीयर में रह रहे हैं, ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो हवा का जो लेयर मौजूद है वो है हमारा एनवायरनमेंट। अभी एनवायरनमेंट लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है। इस एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गैसेस का अमाउंट बढ़ रहा है, किस तरह ये एनवायरनमेंट जो है लाइफ के लिए नुकसानदेह हो सकता है, या फिर हम किस तरह इस एनवायरनमेंट को बेटर बना सकते हैं। तो इस ब्रांच के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में रिसर्च करेंगे। हम एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, या फिर जो है इसकी बेटरमेंट के लिए, या फिर जो इसके अंदर चेंजेस आ रही है उस पर रिसर्च करेंगे, उसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। यानी एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनवायरमेंट, द एटमॉस्फेयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी पे, जो कि है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है वो भी इम्पोर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि पैलेंटोलॉजी में हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आज से पहले ज़मीन पे मौजूद थे लेकिन अब नहीं रहे, उनके फॉसिल्स हमें जो मिल रहे हैं। पैलेंट का मतलब है फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब है ओल्ड रिमेन्स, पुराने निशानात। अब हज़ारों साल पहले जो ज़मीन पे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो है वो एनिमल्स, प्लांट्स जो भी एग्जिस्ट करते थे वो अब नहीं रहे। उनकी डेड बॉडीज़ या फिर उनके फॉसिल्स या उनके फिर कुछ पार्ट्स जो ज़मीन के अंदर हमें मिलते हैं वक्तन बवक्तन, तो उनकी हम स्टडी करते हैं कि किस तरह उनकी लाइफ थी, किस तरह उनकी स्ट्रक्चर थी, किस तरह वो ख़त्म हुए। तकरीबन हमें पता चल जाता है कि साइंटिफिक रिसर्च से कि कितना अर्सा पहले वो मौजूद थे, वो क्या खाते थे, उनकी साइज़ कितनी हुआ करती थी। जैसे डायनासोर की हमें जो है रिसर्च हमने की हुई है। तो पैलेंटोलॉजी इज़ डिफाइंड एज स्टडी ऑफ ओल्ड रिमेन्स एंड फॉसिल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। अब इसके अंदर भी दो सब डिवीजन हैं। प्लांट जो हैं उनको हम प्लांट के फॉसिल की स्टडी हम पैलेंट बॉटनी कहते हैं, एनिमल की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि इसके अंदर लाइफ रिलेटेड जो हैं हम रिसर्च करते हैं कि कौन सी टेक्निक इंसान के लिए, इंसान की लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए बेहतर है, उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे। जैसे साइंस ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जैसे हमारे पास लेज़र टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे हमारे पास एक्सरे टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे हमारे पास कीमोथेरेपी टेक्नोलॉजी आई है, जैसे हमारे पास फूड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, मेडिसिन टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी मेडिकल टेक्नोलॉजी आ गई हैं। अब उन टेक्नोलॉजीज़ की इन्वेंशन और उनको लाइफ के लिए बेहतर बनाने की स्टडी हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स विच आर बेनिफिशियल फॉर लाइफ, दैट कैन मैनिपुलेट, दैट कैन चेंज, दैट कैन बेटर और इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद जो है हम इम्पोर्टेंट ब्रांच जो है बायोकेमिस्ट्री का भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसके अंदर हम बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बो है ये, यानी वो केमिकल कंपाउंड्स जो लाइफ से रिलेटेड हैं, जैसे ग्लूकोज है, जैसे प्रोटीन्स हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, जैसे डिफरेंट ग्लाइसरोल्स हैं, जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। यानी स्टडी ऑफ केमिकल्स कंसर्न टू द लाइफ इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास जो है वो बायो सोशियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। बायो सोशियोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हमारे बायोस्फीयर के अंदर बिहेवियर की स्टडी करेंगे, किस तरह वो जो है लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, उनका हमारे एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह बिहेव होता है। जैसे बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं ना वो हमें हेल्प करते हैं पॉलिनेशन करने में, या फिर जो जनरेशन ग्रो करवाने में, जनरेशन को जो है रिप्रोड्यूस करवाने में, तो उनके हम बिहेवियर की स्टडी करेंगे। कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से एनिमल्स किस तरह बिहेव करते हैं, उनकी हम बिहेवियर की स्टडी करेंगे बायो सोशियोलॉजी के अंदर। तो बायो सोशियोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर एनवायरनमेंट। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसे हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी जो है अभी रिसेंटली आपकी बुक में आई है, इससे पहले बुक के अंदर मौजूद नहीं थी। पैरासाइटोलॉजी जो है उसके अंदर हम पैरासाइट की स्टडी करेंगे। आप सबको पता है कि
हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो पैरासाइट कहलाते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको बीमार करते हैं, उनको उससे खाना भी खाते हैं, उनको बीमार भी करते हैं। जैसे मच्छर जो है हमसे खून भी पीता है, हमारे जिस्म के अंदर खाना भी लेता है और उसके बदले में हम बीमार भी करता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट कहलाते हैं, जो कि दूसरों की बॉडी से खाना खाएं, उनको नुकसान पहुँचाए, तो उनकी स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। तो ये वो जनरल कुछ ब्रांचेस हैं जो कि बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। इनके ब्रांचेस के अंदर बायोलॉजी को डिवाइड किया गया। अब इन तमाम सेक्शंस के अंदर बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है और इन तमाम डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर हम डिफरेंट पहलुओं से, डिफरेंट एंगल से हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। किसी के अंदर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, किसी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, किसी के अंदर हम सिर्फ ऑर्गन से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, किसी के अंदर हम सिर्फ टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे हैं, किसी के अंदर हम जो है क्रोमोसोम्स और जीन की स्टडी कर रहे हैं, किसी के अंदर जो है हम सब फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं, किसी के अंदर सिर्फ केमिकल्स की स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। तो ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं जिनके अंदर बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है। अगर आप इंटर के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे और उसके अंदर सिर्फ आपने वही पढ़ना होता है। जैसे अगर आप सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाएंगे तो आपने सिर्फ टेक्निक्स पर रिसर्च करना है जो कि इंसान या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेहतरी के लिए होंगी। अगर आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो सिर्फ उन केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो लाइफ से रिलेटेड हैं, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इन डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक आसान लगा होगा, इजी लगा होगा। अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब को क्लिक कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय।